हेलो एवरीवन, रचना होम किचन में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। आज हम आपके लिए हेल्थी, एनर्जी, प्रोटीन से भरपूर एक ऐसी चॉकलेट लाए हैं जो इसे आप अपने घर में ही बना के बच्चों बड़ों सबको खिला सकते हैं। बाज़ार से लाने की आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बाज़ार की चॉकलेट बहुत ही मीठी भी होती है, लेकिन इसे आप बहुत ही एनर्जी से भरपूर इस चॉकलेट को आप घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, कुछ मैंने सीड्स लिए हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो मैं आपको एक एक करके सब चीज़ें बताऊँगी। यहाँ पर वॉलनट, पिस्ता, आलमंड्स, कुछ बीज हैं हमारे, डेट्स लिए हैं, चिया सीड्स लिए हैं, कुछ मैंने ऐसे हेल्थी, सारे हेल्थी आइटम्स लिए हैं मैंने। तो आप प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप नहीं कीजिए बीच में, बिल्कुल वीडियो को फुल वॉच करके देखिए तो आपको पता पड़ेगा ये मैंने किस तरह से बनाई है। और यहाँ पे लिया है ये मिल्क कंपाउंड, जिससे हम आज चॉकलेट बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने क्या करा है, गैस ऑन कर दी है और गैस पे हमने रख दिया है एक पैन। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम अपने पहले बीजों को थोड़ा सा रोस्टेड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले ले लिए हैं खरबूजे के बीज। यहाँ पे मैंने खरबूजे के बीज 50 ग्राम्स लिए हैं, तरबूज के बीज मैंने 50 ग्राम्स लिए हैं। इनकी जो क्वांटिटी है मैं आपको बताती भी जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, ये तो मतलब सूरजमुखी के, और कद्दू के बीज हैं, वो लिए हैं मैंने। इनको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इस तरह से करना है कि बीज हमारे तड़कने लगे। जैसे हम किसी भी मिठाई में अगर बीज डालते हैं तो थोड़े तड़कने लगते हैं, इस तरह से हमें इन्हें रोस्ट करना है। ज़्यादा जलाना नहीं है, नहीं तो इनका स्वाद चेंज हो जाएगा। तो इनको मैंने रोस्ट कर लिया है। अब हम करेंगे कुछ इसमें से ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से वॉलनट्स ले लिए हैं 8 से 10, थोड़े से बादाम लिए हैं 20 से 25, और थोड़े से मैंने यहाँ पे पिस्ता लिए हैं छिले हुए। पिस्ता आपको नॉन सॉल्ट लेने हैं, मतलब उसमें नमक वाले नहीं हो। तो यहाँ पर इनको भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इनको इस तरह से रोस्ट करना है कि बिल्कुल जले नहीं तो हमारा जो चॉकलेट का स्वाद है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने धीरे धीरे इनको भी मीडियम आंच पर रोस्ट कर लिया है। तो ये भी हमारे रोस्ट हो गए थे। और उसी प्लेट में जिसमें हमने बीज निकाले हैं, उसी में हमने इन ड्राई फ्रूट्स को भी निकाल लिया है। तो ये देखिए, ये भी मेरे निकल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद यहाँ पर हमने 1 चम्मच चिया सीड्स ली है। इसे आप भिगो के भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी आप ड्राई फ्रूट वगैरह या कुछ भी बनाते हैं ऐसे कोई भी चीज़ में, तो इसमें स्मूदी वगैरह बनाए तो उसमें भी इसको चिया सीड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है ये भी बीज। तो यहाँ पे इनको भी मैंने रोस्ट करके इसमें डाल लिया है। हमारे ये ठंडे हो रहे हैं। और कुछ डेट्स लिए हैं मैंने, वो भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अब यहाँ पर लिया है मैंने मिल्क कंपाउंड। आपने देखा होगा बाज़ार में, मार्केट में, ऑनलाइन सब जगह परचेज हो जाता है, जिसकी हम चॉकलेट बनाते हैं, होममेड चॉकलेट। तो यहाँ पर मिल्क कंपाउंड आता है, डार्क कंपाउंड आता है। तो यहाँ पर मैंने मिल्क लिया है। डार्क कंपाउंड क्या होती है, थोड़ी डार्क, उसमें डार्क चॉकलेट जैसे मतलब कड़वाहट आती है, इसमें मिठास होती है। तो यहाँ पर 1 पाउंड में 4 होते हैं, तो मैंने यहाँ 2 ले लिए हैं। और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लिया था फ्रीजर में से, जिससे कि ये नॉर्मल हो जाए, क्योंकि बहुत हार्ड होती है तो बहुत मतलब क्रश करने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने इसको चाकू से धीरे धीरे से क्रश कर लिया था। तो हार्ड रहती है तो बहुत टाइम लगता है इसको करने में, और बहुत ही हार्डली तरीके से ये क्रश होती है। तो इस तरह से मैंने इसको कर लिया था। तो चाकू से मैंने देखिए पूरी चॉकलेट को मैंने क्रश कर लिया था। और आप देखिए मेरे हाथ किस तरह से चाकू के इसमें निशान बन गए थे क्रश करते करते। ये देखिए, तो हमारी चॉकलेट भी पूरी क्रश हो गई थी इस तरह से 2 पाउंड हमारे। अब हम इसे क्या करेंगे, एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, स्टील का ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बस प्लास्टिक का ना लें। तो यहाँ पर मैंने बाउल ले लिया है कांच का, और उसके अंदर सारी चॉकलेट ट्रांसफ़र कर दी है। अब हम इसे करेंगे मेल्ट। तो यहाँ पर मैंने गैस पे एक पैन रख दिया था, उसमें पानी रख दिया था, और उसके ऊपर चॉकलेट वाला बाउल रख दिया था। इसे आप माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जब तक चॉकलेट मेल्ट हो रही है, तो हमारी जो चिया सीड्स हैं और ड्राई फ्रूट है वो भी ठंडे हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सर जार लिया है, और इसको मिक्सर जार में ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले आधा मिश्रण डाल दिया है इसके अंदर, और हमारे जो डेट्स हैं वो इसके अंदर हमने डाल दिए हैं। डेट्स क्या होते हैं, ये बिना बीज वाले डेट्स होते हैं, जिन्हें हम अपना दूध में भी ब्लेंड करके पी सकते हैं। मीठे होते हैं, तो इसमें हमने इसलिए शुगर किसी चीज़ का भी यूज़ नहीं किया है। तो इसको हमने डालने के बाद पहले हमने आधी चीज़ डाल ली है, आधी चीज़ को हमने मिक्सी में पीस लिया है। एक फाइन पाउडर बनाना है। और उधर देखिए हमारी चॉकलेट भी मेल्ट हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा है और मीडियम आंच पे रखा हुआ है बर्तन, तो हमारी चॉकलेट भी मेल्ट हो रही है।
तो ये धीरे धीरे चॉकलेट जब तक मेल्ट हो रही है तो हमारा यहाँ पे मिश्रण भी तैयार हो गया है। तो ये देखिए एक पाउडर फाइन बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से जो बचा हुआ था उसको भी हम इसी तरह से एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो हमने बचे हुए वाले को भी बना लिया था, तो हमारा पूरा मिश्रण इस तरह से तैयार बन गया है। और मैं आपको इसको मिक्स करके भी दिखाती हूँ। एक है ना थोड़ा सा डेट्स डालने से क्या है इसकी एक बाइंडिंग बन जाती है। तो हमने जो डेट्स डाली थी ना उससे इसकी, इसलिए हमें इसमें कुछ नहीं डाला है। अब हम इसमें है ना, उधर हमारी चॉकलेट है ना अच्छे से मेल्ट हो चुकी है धीरे धीरे, लेकिन इसको आपको बीच में चलाते जाना है। तो चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मिश्रण है सूखा हुआ ड्राई फ्रूट और सीड्स का, उसमें हम डालेंगे एक और इंग्रेडिएंट्स। तो ये है हायरेस्ट का चॉकलेट सिरप। ये मेरे पास रखा ही रहता है, बच्चे वगैरह कभी दूध पीते हैं तो उसमें ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको डाल दिया है, जिससे बच्चों को अंदर है ना थोड़ा सा ना फीकापन ना लगे, थोड़ा सा मिठास आ जाए, उनको स्वाद आ जाए चॉकलेट में। तो मैंने यहाँ पर है ना वो भी डाल दिया है 2 चम्मच, और इसको अच्छे से है ना मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसका शेप देंगे। तो शेप आप कैसे भी दे, अगर आप पे चॉकलेट मोल्ड हैं तो उसमें आप इनको भर के शेप दे सकते हैं अच्छे से। तो बहुत तरह के मोल्ड आते हैं, सिलिकॉन के आते हैं, स्टार में, गोल, राउंड में, स्क्वायर में, बहुत तरह के बच्चों को इस तरह से चॉकलेट आप देंगे उस तरह से शेप आते हैं। तो मेरे पे है ना मोल्ड था नहीं, एक ही मोल्ड था, ज़्यादा नहीं थे। तो ये देखिए मैंने हाथ से ही इसको इस तरह से शेप दे दिया था, एक राउंड शेप दे दिया था। इसको आप गोल भी दे सकते हैं, स्क्वायर में भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से गोल और इस तरह से इसका शेप दे दिया था, जिससे बच्चे आसानी से खा लें, और इतने बड़े हैं कि पकड़ के आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस तरह से सारे बना के तैयार कर लिए थे। और हमारा हमने चॉकलेट हमारी पूरी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, बिल्कुल भी इसमें देखिए लम्स नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। इसमें है ना आप बटर भी डाल सकते हैं। हम कुकिंग ऑयल इसलिए डालते हैं कि इसमें जो है ना चॉकलेट में एक शाइनिंग सी आ जाए, और हम है ना जो चॉकलेट में हम डिप करेंगे, चॉकलेट किसी में भी हम डालेंगे तो उसमें है ना सेट हो जाए अच्छे से चॉकलेट, इसलिए हम इसमें कुकिंग ऑयल का या बटर का यूज़ करते हैं। और है ना हमारी चॉकलेट है ना जल्दी से है ना एकदम से जमेगी भी नहीं। आपको है ना इसी बर्तन के ऊपर रखे रहने देना है, गर्म पानी के ऊपर ही। तो इधर चॉकलेट मेल्ट हो गई है, और इधर हमने है ना एक स्टिक ले ली थी। मैंने सोचा चलो स्टिक से है ना इसको डिप करते हुए जाएंगे स्टिक में लगा के, लेकिन स्टिक है ना खिसक रही थी। फिर मैंने ना इस टूथपिक हटा दी थी। टूथपिक हटाने के बाद मैंने मिश्रण को इसमें ऐसे डाल दिया था जो हमने बनाया था, और बनाने के बाद एक फॉक की सहायता से इसको अच्छे से है ना चॉकलेट में डिप कर लिया था। डिप करने के बाद यहाँ मैंने प्लेट में एक बटर पेपर रख लिया है, और उसमें है ना हमने ये चॉकलेट डाल दी है। तो आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया लग रही थी, और खाने में भी बढ़िया, चॉकलेट का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारी है ना डिप करके मैंने उस है ना बटर पेपर पर रख ली थी। तो ये देखिए हमारी इस तरह से सारी चॉकलेट बनके तैयार हो गई थी। अब हमें क्या करना है, इन चॉकलेट को आपको है ना थोड़ी देर के लिए है ना फ्रीज में सेट करना है। फ्रीजर में नहीं रखना है, नॉर्मल जो हम फ्रिज में सब्जी वगैरह रखते हैं वहाँ पे इसको सेट करने के लिए रख देना है। तो ये देखिए इस तरह से सारी है ना चॉकलेट, क्योंकि हमारी चॉकलेट अभी मेल्ट हो रही थी, तो आप उसको फ्रिज में रख देंगे तो वो सेट हो जाएगी। अब हमारा बचा हुआ है जो चॉकलेट का है ना बचा हुआ था, तो उसमें हम क्या करेंगे, मैंने ना एक तरह से और बना दी थी। हमारा थोड़ा सा पाउडर रखा हुआ था हम पे चिया सीड्स का और ड्राई फ्रूट का, तो मैंने इसमें 2 चम्मच वो मिला दिया है हमारे चॉकलेट वाले में। उसको मिलाने से अच्छे से मिला दीजिए। इसमें आप है ना थोड़े से है ना पीनट्स के है ना मतलब टुकड़े डाल दीजिए, तो बच्चों को है ना एक क्रैकर जैसा स्वाद आएगा। तो यहाँ पर मेरे पे प्लास्टिक का एक मोल्ड रखा हुआ था, तो एक एक चम्मच मैंने इस मोल्ड में भर दिया था। मेरे पे हार्ट शेप का एक रखा हुआ था और मेरे टूट गए थे। आप बाज़ार से है ना परचेज़ कर सकते हैं, इसका भी मिलता है, सिलिकॉन का भी मिलता है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से इसमें जम जाती है और बहुत आसानी से निकल जाती है। तो ये चॉकलेट भी मैंने निकाल ली थी, आधा घंटे में सेट हो गई थी। आसपास की जो चॉकलेट थी वो मैंने हटा दी थी, और देखिए आप हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। तो यह देखिए इस तरह से हमारी ये चॉकलेट बनके तैयार हो गई थी। और इसे आप है ना किसी भी है ना एकदम से सूख जाती है, बढ़िया सी हो जाती है, तो किसी भी है ना कांच के कंटेनर भर के फ्रिज में रख लीजिए। कभी भी इच्छा हो, बच्चों को कभी मांगते हैं तो आप इस तरह से उन्हें दे सकते हैं, या बड़ों की इच्छा हो रही है, कभी हमारी रात में किसी की मीठा खाने की, चॉकलेट खाने की इच्छा होती है, तो इस तरह से आप बना लीजिए। इस हेल्थी चॉकलेट को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया चॉकलेट हमारी बनके तैयार हुई है। ये देखिए कितनी बढ़िया चॉकलेट हमारी बनके तैयार हुई है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, मैं आपको देखिए काट के भी दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं आप अंदर की स्टफिंग कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी बढ़िया से स्टफिंग इसकी बनके तैयार हुई है। और वो जो हमने हार्ट शेप वाली बनाई थी, तो वो भी मेरी है ना हार्ट शेप की बनके तैयार हो गई थी। तो उसको भी मैंने अलग निकाल के रख लिया था, और इधर ये चॉकलेट भी बनके तैयार हो गई थी। तो मैंने एक कांच के कंटेनर में इनको भर के फ्रिज में रख दिया था। तो आप इस तरह से बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।